अगर एक दिन आपको पता चले कि आपके बचपन का सबसे करीबी दोस्त पिछले 15 साल से आपसे झूठ बोल रहा था और उसी ने आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तोड़ा था, तो आप क्या करें? मिलिए आरव से। आज उसकी तलाश शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता। आरव 28 साल का दिल्ली की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। बचपन में वो हमेशा अपने पिता से कहता था, पापा मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूँगा कि आप मुझ पर गर्व करें। लेकिन कॉलेज के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसके पिता अचानक गुजर गए, घर की जिम्मेदारियां उसके कंधे पे आ गई। एक सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन पैसे की कमी और भरोसे के टूटने ने उसे रोक दिया। आरव का बचपन का दोस्त समीर हमेशा उसका साथ था। कम से कम आरव को तो यही लगता था। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त आरव को एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफा उसी पुराने मोहल्ले के पोस्ट बॉक्स में से रखा था जहां वह 10 साल पहले रहता। उस पर लिखा था, आरव के किसी और को मत दिखाना। लिफाफा खोलते ही अंदर 3 चीज थी। एक पुरानी फोटो, आरव और समीर एक चाय की दुकान पर हंसते हुए। दूसरा, एक बैंक का पासबुक जिसमें किसी और के नाम से लेन देन हुआ था। तीसरा, एक पन्ना जिस पर सिर्फ इतना लिखा, तुम्हारा सपना मैंने तोड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं, माफ कर। आरव की सांसें रुक गई थी। ये हस्ताक्षर समीर के। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, समीर ने ऐसा क्यों किया? उसने कब और कैसे मेरा सपना तोड़ा? सुबह होते ही आरव ने पुराने दोस्त से बात करने की कोशिश की। सबका कहना था कि 15 साल पहले जब आरव अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था, तभी उसके सारे पैसे अचानक गायब हो गए थे। उस वक्त सभी ने माना कि ये किसी धोखेबाज का, लेकिन अब सबूत कुछ और कह रहे थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और समीर से मिलने का फैसला किया। वो जानता था ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल सकती है। समीर से मिलने से पहले आरव एक बुजुर्ग आदमी से मिला, सलमान, जो बचपन में मोहल्ले के सबसे समझदार इंसान माने जाते थे। शर्मा अंकल ने कहा, बेटा सच कभी भी उतना आसान नहीं जितना हमें लगता है। कभी कभी लोग हमारी भलाई के लिए भी बुराई करते हैं। आरव उलझ गया, क्या ये सच मेरी भलाई के लिए किया गया था? लेकिन मेरा सपने का क्या? आरव ने समझा, जिंदगी में सच्चाई को जानने का साहस हर इंसान में नहीं होता है। अगर जवाब चाहिए तो डर को दरवाजे पर छोड़ना पड़ता है। वह समीर के घर की ओर बढ़ा। दिल में हजारों सवाल, आंखों में थोड़ी नमी थी और दिमाग में एक ही ख्याल था, आज सब साफ हो जाए। समीर ने दरवाजा, आरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। समीर ने बस इतना कहा, आरव मैं जो किया अगर तू सच्चाई जान गए तो शायद तुम मुझे माफ भी नहीं कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2 में, जिस सच्चाई ने 15 साल की दोस्ती को तोड़ी। तो जरूर देखिएगा इसका नेक्स्ट। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए। इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे जिस सच्चाई ने 15 साल की दोस्ती को तोड़ दी थी। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी कहानियों को ध्यान से सुनिए, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल रख देगी, आपकी सोच को बदल के रख देगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए इसके पार्ट 2 में। तब तक धन्यवाद।